नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज मैं आपके सबसे पसंदीदा टॉपिक से वीडियो लेकर आया हूं। आप बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे आप सभी कि सर इंग्लिश के टॉपिक में हमें ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, तो हमें समझा दीजिएगा। तो हम आज पूरे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सी हैज बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको क्या करना है कि जो आपको ऑप्शन दिया है उसके अनुसार इसमें आपको भरने हैं। तो चलिए देखिएगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। बहुत इजी ऑप्शन है और इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर पाएंगे। ऑप्शन देखिएगा फ्रॉम, फॉर, सिंस और टिल। तो देखिएगा क्वेश्चन बोल रहे हैं सी हैज बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। तो जो आपका 2 आवर्स है, 2 घंटे की बात हो रही है। तो ये एक अनिश्चित है और अनिश्चित समय के लिए हमेशा हम यूज करते हैं फॉर का। और जब भी निश्चित समय आएगा, जैसे बोल देता 1965, 2024 या फिर मंगलवार से, बुधवार से, 6 बजे से, 5 बजे से, तो अपन इस पर लगाते सिंस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और 2 घंटे से वह पढ़ रही है, ऐसा हमारा सेंटेंस बन रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो ये कोई निश्चित समय हमें नहीं बता रहा है कि भाई वो कौन सा 2 घंटा है। हो सकता है वो 2 घंटा 10 बजे से 12 बजे तक का होगा, या हो सकता है कि 12 बजे से आपका 2 बजे तक का 2 घंटा होगा, या 2 से 4 वाला 2 घंटा होगा। तो ये 2 घंटा जो है वो फिक्स नहीं है। तो ये एक अनिश्चित है और अनिश्चितता के लिए हम यूज करते हैं फॉर का, और निश्चितता के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन में 2 घंटे की जगह मॉर्निंग दिया होता या लास्ट नाइट दिया होता, तो यहां सब सिंस का हम यूज करते। क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं कि कहाँ फॉर लगाना है और कहाँ सिंस लगाना है। इससे क्वेश्चन होते ही हैं हर साल, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। जहां निश्चित होगा वहां आपका सिंस लगेगा और जहां अनिश्चित होगा वहां फॉर लगाया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड सिटी। सिटी का आपको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म चेक करना है ऑप्शन से। तो देखिएगा सिटी को यदि आप अच्छे से देखेंगे तो वर्ड के अंत में वाई लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी प्लूरल बनाना होता है सिंगुलर से, तो हम वाई को हटा लेते हैं और वाई के स्थान पर IES जोड़ देते हैं। तो सिटी में वाई हटाइएगा, IES जोड़िएगा तो बनेगा सिटीज। जैसे लेडी का हो जाएगा आपका लेडीज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइस, बेबी का हो जाएगा बेबीज। इस प्रकार हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। हमको सिटी का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी सिटीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टूथ। टूथ का आपको प्लूरल फॉर्म चेक करना है। तो देखिएगा इसका नियम क्या हो जाएगा। देखिएगा टूथ में आप देखिए बीच में 2 ओ मिलेंगे आपको, उसको हटा के आपको क्या करना है, 2 ई जोड़ देना है उसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका टीथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीथ। जैसे बाय द वे अगर फुट होता तो यहां भी डबल ओ रहे, और ये डबल ओ को हटा के हम डबल ई लगाते, तो इसका हो जाता फिट। इस प्रकार आपको प्लूरल फॉर्म बनाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ। चाकू का आपको बताना है, नाइफ का। तो देखिएगा
नाइफ में आप देखिए अच्छे से तो अंत में आपको मिलेंगे FE, और हम प्लूरल फॉर्म बनाने के नियम से जानते हैं कि FE को हटाएंगे और इसके जगह लगाएंगे VES, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप हमें और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसका भी आप क्या करेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं लाइफ, इसमें भी आखिरी में FE आ रहा है, तो FE हटाएंगे VES लगाएंगे, आपका लीव्स हो जाएगा, काल्फ में कॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, जितने भी इस प्रकार प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आएंगे उसको आप इसी मेथड से बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द करेक्ट टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका आई एट फूड, और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन से ही आई एट फूड का मतलब होता है मैंने खाना खाया। अब ये जो एट है, AT एट है, वो आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होता है, तो आप पूरे टेंस को देखिएगा, सेकेंड फॉर्म आपको मिलेगा पास्ट सिंपल में। तो अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल होगा कि पास्ट सिंपल होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्ट सिंपल। इस प्रकार आपको टेंस के भी क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए अगला देखिएगा, द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, हैव, हैज, इज और आर। तो ये वर्ब के फॉर्म से आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा यह हमको क्वेश्चन में दिख रहा है कंप्लीटेड, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये देखने पर ही लग रहा है कि ये परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो ऑप्शन C और ऑप्शन D ये तो आने वाले नहीं आपका आंसर, क्योंकि इज और आर है। तो बच गया आपका हैव और हैज। अब देखिएगा इन दोनों में से क्या आंसर आएगा। तो हम जानते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज करते हैं, वहीं ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं द टीचर, तो टीचर जो है वो एक वचन है, इसलिए हम इसका आंसर लेंगे हैज, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपोजिट ऑफ वार। तो युद्ध का आपको विलोम शब्द ढूंढना है इसमें, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पीस, मतलब शांति। ऑप्शन नंबर B भी पीस लिखा है, लेकिन उसका मतलब होता है टुकड़ा। तो वार, युद्ध का उल्टा टुकड़ा तो होने वाला नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, आप स्पेलिंग वगैरह भी जानेंगे तभी आपसे बनेगा। चूंकि क्या है कि ऑप्शन नंबर A में आप स्पेलिंग देख सकते हैं पीस का, जिसका अर्थ होता है शांति। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलर मीनिंग ऑफ मॉर्निंग इज। इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है मॉर्निंग का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो आप देख पा रहे हैं न्यू, न्यू का मतलब होता है आपका नया, इवनिंग का मतलब हो जाएगा आपका शाम या संध्या, डस्क, ऑप्शन नंबर B देखिएगा डस्क, इसका भी मतलब होता है शाम या संध्या। अब बचा केवल एक ही ऑप्शन, जो कि आपका डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर या सुबह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहद जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और तीनों के आंसर कैसे कैसे हमको लेना है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए पहले आप देखिएगा, वी लिव फिल इन द ब्लैंक्स आ विलेज, उसके बाद वी लिव डैश अर्जुनी, और एक है आपका वी लिव डैश छत्तीसगढ़, है ना। तो देखिए आंसर हम कैसे कैसे लेंगे इसमें। वी लिव आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ विलेज, तो जब भी विलेज दिया रहेगा तो आपको आंसर लेना है इन, और जब विलेज का नाम दे दिया रहेगा और वह जो है वो गांव है, जैसे अर्जुनी एक प्रकार का गांव है, तो अपन क्या लेंगे इसमें आंसर एट। वहीं यदि नाम दिया हो
लेकिन वो ऐसा नाम दिया हो जो सुनने पर हमें लग रहा है कि ये शहर है, जैसे छत्तीसगढ़ आ गया, इंडिया आ गया, राजनांदगांव आ गया, रायपुर आ गया, दुर्ग आ गया। ऐसे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं या क्वेश्चन में है, तो आपको क्या ले लेना है, इन। एक बार और पुनः आप समझ लीजिएगा, यहां पर क्या है कि छत्तीसगढ़ है जो कि एक राज्य का नाम है, या फिर इसके जगह इंडिया हो सकता है जो कि देश का नाम है, या कोई दूसरा देश भी हो सकता है, अमेरिका हो सकता है या और कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, या किसी बड़े शहर का नाम आ सकता है। तो इसके लिए आपको इन का यूज करना है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यदि विलेज दिया है तो आपको इन लगाना है, लेकिन विलेज का नाम दिया है और वो गांव है ना, छोटा कस्बा है, तो ऐट का यूज करना है, और बड़े शहर का नाम है तो आपको क्या करना है, इन का यूज करना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द डैश एयरपोर्ट्स इन इंडिया। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये है आपका डिग्री का। तो मैंने आपको डिग्री के लिए कई बार बताया है, आपको डिग्री में केवल दो ही चीज देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स के पहले यदि द है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, और सुपरलेटिव डिग्री का पहचान है आपको जो भी वर्ड रहेंगे उसमें EST मिलेगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं यार। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप, इसमें EST मिला है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद होता देन, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, और कंपैरेटिव डिग्री का पहचान होता है वर्ड में रहेगा ER, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्रकार डिग्री के सारे क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, यहाँ मोर बिजी लिखा है, तो जब भी तुलना वगैरह करना होगा, जैसे मैं अभी कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा था, है ना, तो उसमें ये सब यूज होता है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिल टुडे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर डैश दिस रेस। देखिए बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है और ये ज्यादातर बच्चे इसको गलत ही बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आज तक दोनों भाइयों में से कोई भी इस रेस में शामिल नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं इसका आंसर आप क्या लेंगे। पहली नजर में तो आप देखेंगे टू ब्रदर मतलब दो भाई, और दो भाई है मतलब ये बहुवचन लगेगा आपको। और आप सभी जानते हैं कि आई वी यू दे और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो आप ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत होगा। देखिए क्वेश्चन बोला है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर, मतलब दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं, है ना। तो देखिए कोई भी नहीं मतलब क्या है, ये तो आपका सिंगुलर फॉर्म में आ गया। फिर तो ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ अपन हैज के यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज रन। ओके नेक्स्ट, 1 hour way back home we stopped at the mini mart to pick up fill in the blanks fruit। देखिए भाई ये आपका डिटरमिनस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है घर लौटते समय हम फल लेने के लिए मिनी मार्ट में रुके। अब ऑप्शन है आपका अ लिटिल, अ फ्यू, सम और मच। तो देखिए बेटा ये फ्रूट की बात हो रही है, तो ये एक काउंटेबल नाउन है, और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञाएं जिसको हम नहीं गिन सकते, उसी के साथ हम अ लिटिल या फिर मच का यूज करेंगे। लेकिन भाई हम इस प्रश्न में देखते हैं कि फ्रूट आया है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ये। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों में से चुनाव करके हमको क्या करना है, आंसर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम फ्रूट्स, कुछ फल, है ना। घर लौटते समय हम कुछ फल लेने के लिए मिनी मार्ट में रुके, ऐसा ये सेंटेंस बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम। चलिए अगला देखेगा, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
तो इसमें देखिए क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। तो जिसे हराया ना जा सके उसे कहेंगे अजेय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनविंसिबल। बाकी आप ऑप्शन और चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जैसे पेशेंट लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है मरीज, है ना। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय वाला, है ना। तो ये आंसर तो आपके होंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ फैमिली डैश एन एजुकेटेड मदर इज एन एडवांस फैमिली। तो बेटा ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसमें गलतियां हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको एडवांस फैमिली बनाना है तो उसमें मदर की आवश्यकता है कि नहीं। बिना मदर के हम एडवांस फैमिली तो बना नहीं सकते, शिक्षित फैमिली, है ना। तो भाई विदाउट तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वहां विदाउट का अर्थ होता है के बिना। तो मदर के बिना शिक्षित फैमिली बनेगी कैसे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विथ। एक शिक्षित मां वाला परिवार एक उन्नत परिवार होता है। क्लियर, एडवांस फैमिली होता है। अगर माँ शिक्षित है तो फैमिली जो है वो बहुत एडवांस होती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा देती है। चलिए आगे देखिएगा, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल गेस्ट। तो यहाँ आर्टिकल का क्वेश्चन है और आर्टिकल के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस साल भी आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑनरेबल। तो यहाँ उच्चारण में आर है, ऑनरेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन, क्योंकि हम स्वर के पहले लगाते हैं एन। और इसको आपको पढ़ना भी अच्छे से है, क्योंकि यहाँ एच जो है वो साइलेंट है। यहाँ पढ़ेंगे आप ऑनरेबल, ठीक है, सम्माननीय अतिथि, ऑनरेबल गेस्ट। चलिए आगे देखिएगा, हाउ मच डिड यू स्पेंड डैश रोसेस। तो रोज फूल की बात हुई है इसमें। अब इसका ऑप्शन देखिएगा आप, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑन, पर। चूंकि आपका प्रश्न बोल रहा है आपने गुलाबों पर कितना खर्च किया, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। इन तो होगा नहीं, क्योंकि इन का अर्थ हो जाएगा में। ऑफ भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है का, और फ्रॉम भी नहीं होगा चूंकि इसका अर्थ होता है से। तो यहाँ आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जम रहे क्या, पर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन, जिसका अर्थ होता है पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। एक क्वेश्चन प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में ये होता ही हर साल। तो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट आंसर, ओकेशन। फिर नेक्स्ट है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट। तो किसी तिथि या कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव मनाना क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो बर्थडे तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि यहां डेट की बात हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनिवर्सरी। आपका जुबली भी नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर जुबली जो है वो 25 वर्षों में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, सेंचुरी लिखा है, शताब्दी, तो 100 साल होने पर मनाया जाएगा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आप करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही पोर्ड द टी डैश द मग। तो देखो भाई चाय पीना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है उसने चाय को मग में डाला। तो इसके ऑप्शन आप देखिएगा, टू, इनटू, या फिर ऑन, या फिर इन। तो जनरली लोग क्या करेंगे, इसमें इन मार के आ जाएंगे, जो कि गलत है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे, उसने चाय को मग में डाला। अब मग में अंदर की ओर डाला होगा, तो जब भी गतिशीलता के साथ अंदर की ओर जाने का संकेत हो तो आपको लगाना है इनटू, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप गलती बनाएंगे, है ना। एक बार और मैं बोल देता हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा।
जब भी गतिशीलता के साथ अंदर की ओर जाने का संकेत हो तो आपको इनटू का यूज करना है। जब आप चाय मग में डालेंगे तो वो गतिशीलता के साथ ही जाएगा, स्लो मोशन में तो जाएगा नहीं, 1 2 3 ऐसे टिपक टिपक के तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक और साथ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ही पोर्ड द वाटर डैश द ग्लास। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर आपको लेना है इनटू, है ना। पानी डाल रहे हैं ग्लास में तो गतिशीलता के साथ जाएगा। और एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ही जम्प डैश द रिवर। इसके ऑप्शन है आपका इन, इनटू, ऑन। तो ये आप चेक करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जो कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं। तो आप जरूर जुड़े रहें, और चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर ना छोड़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।